प्रश्न 13। तो प्रश्न 13 भी हल करेंगे। प्रश्न है, एक विद्यालय की छठवीं कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 120 है। उसमें से 40 छात्र अ वर्ग में, 35 छात्र ब वर्ग में और शेष स वर्ग में पढ़ते हैं। अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 13 का पहला हम हल करेंगे। पहले तो लिखेंगे अनुपात। अनुपात बराबर, तो प्रश्न 13 का पहला में क्या कह रहा है कि कुल छात्रों का वर्ग अ में पढ़ने वाले छात्रों के साथ। देखिए, कुल छात्रों का वर्ग अ में पढ़ने वाले छात्रों के साथ। तो कुल छात्र कितना है? कुल छात्र है 120। कितना है? कुल छात्र है 120। देखिए प्रश्न में दिया हुआ है। तो एक विद्यालय की छठवीं कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 120 है। उनमें से 40 छात्र अ वर्ग में, ब वर्ग में कितना है? 35 छात्र, और सब शेष जो है स वर्ग में पढ़ते हैं। तो प्रश्न 13 का पहला में कह रहा है कुल छात्रों का वर्ग अ में पढ़ने वाले छात्रों के साथ। तो कुल छात्र है 120। तो कुल छात्रों का, यानी पहले कुल छात्र को लिख लेंगे। तो 120 कुल छात्रों का वर्ग अ में पढ़ने वाले छात्रों के साथ। तो वर्ग अ में कितना छात्र पढ़ रहा है? 35। ये 40 कह रहा है को 40 छात्र अ वर्ग में, यानी 40 छात्र जो है अ वर्ग में पढ़ रहा है। तो अनुपात किसका निकालना था? कुल छात्र का वर्ग अ में पढ़ने वाले छात्रों के साथ। तो वर्ग अ में पढ़ने वाले छात्रों के साथ यानी 40, वर्ग अ में 40 छात्र पढ़ रहा है और कुल छात्र है 120। तो 120/40 लिख लेंगे। अब देखिए 40 तिया 120, 40 तिया 120, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3/1। देखिए अंश में 3 है, हर में कुछ नहीं है तो 1 है, यानी इसका अनुपात क्या होगा? 3:1। 3:1। तो कुल छात्रों का वर्ग अ में पढ़ने वाले छात्रों के साथ अनुपात कितना होगा? 3:1। तो इस तरह पहला हल करेंगे। अब दूसरा तो लिखेंगे अनुपात। सब में अनुपात ही निकालना है। तो दूसरा में है कुल छात्रों का। तो सबसे पहले कुल छात्र लिख लेते हैं। कुल छात्र कितना है? 120। तो उसको ऊपर लिख लेंगे क्योंकि सबसे पहले कुल छात्र का कह रहा है। तो कुल छात्र का वर्ग स में पढ़ने वाले छात्रों के साथ। तो देखिए अब यहाँ पे तो कुल छात्रों का वर्ग स, तो वर्ग स में कितना छात्र पढ़ रहा है? तो कैसे निकालेंगे? देखिए कुल छात्र है 120, कुल छात्र है 120। तो 120 में से अ वर्ग में 40 छात्र पढ़ रहा है, अ वर्ग में 40 छात्र पढ़ रहा है और ब वर्ग में 35 छात्र। ठीक है। तो स वर्ग में कैसे निकलेगा? स वर्ग में कितना छात्र पढ़ रहा है? तो कुल छात्र में से अ वर्ग और ब वर्ग के छात्रों को जोड़ करके घटा देंगे तभी पता चलेगा। ठीक है। अ वर्ग में 40 छात्र है, ब वर्ग में 35 छात्र है। तो अ और ब वर्ग में जो छात्र है उसको जोड़ देंगे और 120 में से अगर घटा दें तो क्या निकल जाएगा? स वर्ग में, यानी शेष छात्र जो स वर्ग में पढ़ रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि कुल छात्रों का वर्ग स में पढ़ने वाले छात्रों के साथ। तो इस तरह हम लिख लेंगे कुल छात्र है 120 और स वर्ग में पढ़ने वाले छात्र हो गया 120 में से अ वर्ग में पढ़ने वाले और ब वर्ग में पढ़ने वाले छात्रों को जोड़ करके घटा देंगे तो स वर्ग में पढ़ने वाले छात्रों निकल जाएगा। यानी कितना हो गया? 120 कुल छात्र 120 है। 120 माइनस 40 35 कितना हो गया? 75। 40 30 70 5 75, यानी 120/120 माइनस 75, यानी अ वर्ग और ब वर्ग में कुल छात्रों की संख्या कितना है? 75। अ वर्ग में 35, ये अ वर्ग में 40 और ब वर्ग में 35। तो कितना हो जाएगा? 75। अब अगर 120 में से 75 घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा?
स वर्ग में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या। तो 120 बटा 120 माइनस 75 कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 1, 5 दिया तो 11 में 7 गया 4, यानी 45 हो गया, ये हो गया 0। ठीक है, तो स वर्ग में 45 छात्र पढ़ रहा है। देखिए स वर्ग का निकल गया है 45 छात्र। अब इसको काट देंगे तो अनुपात निकल जाएगा। तो 15 से देखिए कट रहा है, 15 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है। ठीक है, 15 तिया 45, 15 अठी 120, यानी कितना आ गया? 8/3, 8/3, यानी अनुपात में हो जाएगा 8:3। तो 8/3 आया, 8 और 3 किसी भी अब संख्या से नहीं कटेगा, तो बस इसको अनुपात में लिख देंगे, यानी 8/3 है तो 8:3 इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको ज्ञात करेंगे। दूसरा, तीसरा, तो प्रश्न 13 का तीसरा, तो फिर लिखेंगे अनुपात, क्योंकि अनुपात निकालना है हमें। तो अनुपात बराबर, प्रश्न क्या कह रहा है? ब वर्ग और अ वर्ग के छात्रों का अनुपात। तो देखिए सबसे पहले व वर्ग कह रहा है, तो ब वर्ग में कितना छात्र है? ब वर्ग में 35 छात्र है, तो 35 लिख लेंगे ऊपर, क्योंकि ब वर्ग के छात्रों का, ये ब वर्ग और अ वर्ग के छात्रों का अनुपात। तो ब वर्ग में कितना छात्र है? 35, और अ वर्ग में है 40। तो अनुपात निकालना है, तो ब वर्ग और अ वर्ग, तो ब वर्ग को ऊपर लिख लेंगे और अ वर्ग को नीचे लिख लेंगे। तो अनुपात कैसे निकालेंगे? तो 5 से देखिए कट रहा है, 5 से दोनों, 5 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है, 5 सते 35, 25 अठी 40, 5 सते 35, 25 अठी 40, यानी कितना आ गया? 7/8, 7/8, यानी अनुपात में इसको लिख देंगे 7:8। क्या लिख देंगे? 7:8। तो ब वर्ग और अ वर्ग के छात्रों का अनुपात क्या हो जाएगा? 7:8। तो इस तरह इसको ज्ञात करेंगे। अब प्रश्न 13 का 4 हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे अनुपात, अनुपात बराबर, तो प्रश्न 4 में क्या कह रहा है कि ब वर्ग के छात्रों का कुल छात्रों के साथ अनुपात। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि व वर्ग के छात्रों का कुल छात्रों के साथ। तो ब वर्ग में कितना छात्र है? तो ब वर्ग में है 35 छात्र। ब वर्ग के छात्रों का कुल छात्रों के साथ अनुपात, तो कुल छात्र कितना है? 120। तो ब वर्ग के छात्रों का कुल छात्रों के साथ अनुपात, तो ब वर्ग को ऊपर लिख लेंगे और कुल छात्रों को नीचे लिख लेंगे। तो 35/120 हो जाएगा। ब वर्ग में 35 छात्र है और कुल छात्र है 120, तो 35/120। अब देखिए 5 से दोनों कट रहा है, 5 से दोनों कट जाएगा, 5 सते 35 और 24 बचे 120। देखिए 5 सते 35 और 5 गुना 24 करेंगे तो 120, यानी 5 से दोनों विभाजित हो रहा है। 5 सते 35 और 24 बचे 120, तो कितना आ गया? 7/24, यानी 7:24। तो ब वर्ग के छात्रों का कुल छात्रों के साथ अनुपात कितना हो जाएगा? 7:24। ब वर्ग के छात्रों का कुल छात्रों के साथ अनुपात हो जाएगा 7:24। तो इस तरह से प्रश्न 13 हल कर लेंगे।